हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 जिसका नाम ऊंचाई और दूरी है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसके पिछले वाले कक्षा में हम लोग 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की है जिसका हाइट 1.2 मीटर है और भूमि पर क्या है, खड़ी है, और वह भूमि से जो है 88.2 मीटर ऊंचे उड़ रहे गुब्बारे को क्या कर रही है, देख रही है। ठीक है, तो जब वह देख रही है तो सबसे पहले जो उनके द्वारा जो देख रही है तो उनके आँख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, और कुछ समय बाद घट कर वह उन्नयन कोण जो होता है 30 डिग्री हो जा रहा है। तो कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दिया हुआ फिगर आकृति 9.13 में यहाँ पर ये हो गया आपका क्षैतिज। ठीक है, और यहाँ पर लड़की है, मान लीजिए यहाँ पर आपका लड़की है, एक मान लीजिए लड़की है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो हाइट दिया है 1.2 दिया है। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से गुब्बारा को जो है, गुब्बारा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका हाइट जो है देखिए दिया है, गुब्बारा की बनी हुई मान लो गुब्बारा होगा, यहाँ पे गुब्बारा है। ठीक है, यहाँ से इसके शिखर से एक बार उन्नयन कोण जो बन रहा है, पहला उन्नयन कोण कितना दिया आपका, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर एक यहाँ पे गुब्बारा है, दोनों जो है समान ऊंचाई पर है। ठीक है, दोनों क्या है, समान ऊंचाई पर है। थोड़ा सा इधर इस पे गुब्बारा लगाया हुआ है। ठीक है, इन दोनों आपका यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। यहाँ से जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से जब ये देखती है इसके आँख द्वारा जो कोण बनता है ये आपका बनता है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये टोटल आपका ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 88.2 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक गुब्बारा यहाँ पर है और फिर एक गुब्बारा यहाँ पर है, तो ये गुब्बारा यहीं से चल करके यहाँ तक गया है, यानी कि दोनों के बीच का दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे सकते हैं आप ए, इसका आपका बी, सी, इसका नाम दे सकते हैं डी, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं ई। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि दोनों गुब्बारों के बीच की हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, यानी कि बी डी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए, बी डी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 1.2 मीटर जो लड़की का क्या है, हाइट दिया हुआ है, और भूमि पर से वह जब देख रही है तो ये 88.2 मीटर का क्या है, हाइट है, यानी कि लड़की जब 1.2 मीटर की है तो 1.2 मीटर इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो गुब्बारा 1.2 मीटर जब लड़की ऊंचा है, यानी कि 88.2 मीटर टोटल इसका ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जो ऊंचाई होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 88.2 में से हम लोग किसको घटा देंगे, 1.2 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 8 में से गया 7, ये हो गया आपका 8, यानी कि 87 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का दूरी जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 87 मीटर। ठीक है, अब जब इस 87 मीटर हो गया
तो यहाँ पे कह रहा है कि समान लंबाई है, जो आपका CD का लंबाई है वही लंबाई कितना है AB का भी है, इसलिए यहाँ का भी लंबाई कितना हो जाएगा आपका 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको मान क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमको मान ज्ञात करना है आपका BD का मान निकालना है कि जो दोनों बैलून है, गुब्बारा जो है, इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, अर्थात हमको BD का मान क्या करना है, ज्ञात कर देना है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि दो गो इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज आपका ये है, ठीक है, जिसमें आपका एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 30 की 60 डिग्री है वो, 30 डिग्री ना, ये आपका 30 डिग्री। और दूसरा जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, जो दूसरा बैलून है यहाँ पर आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ये जो एंगल दिया है कितना दिया है, 60 डिग्री दिया, इसका वैल्यू आपका दिया है 60। ठीक है, 60 दिया है। उसके बाद यानी कि इसका हम लोग यहाँ से लेकर के, एक हो गया आपका BD का इसमें मान निकालना है। अब दो गो इसमें त्रिभुज हो गया, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, यहाँ से इसका नाम हम लोग दे सकते हैं CDB, ये वही त्रिभुज हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ABE, दो गो त्रिभुज हो गया ना। तो इसमें हम लोग जब चले क्या CDE, बड़ा वाला त्रिभुज में, हाँ बड़ा वाला त्रिभुज CDE में चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज CDE हो जाएगा, छोटा वाला त्रिभुज हो जाएगा ABE हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान सकते हैं कि देखिए जो AB और CD दोनों क्या है, बराबर लंबाई है कि नहीं है। लिख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 14, कि AB बराबर क्या हो जाएगा CD और AB बराबर CD बराबर कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, काहे कि यहाँ से जो गुब्बारा उड़ा हुआ है दोनों की दूरी कौन सी है, सेम है, इसीलिए AB और CD दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जो AB का दूरी होगा, तो यहाँ से हम लोग AB और CD का दूरी क्या होगा, समान होगा। तो CD का दूरी कितना दिया है 87, तो इसलिए AB का भी मान कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब हमको मान किसका निकालना है, BD का मान निकालना है। किसका निकालना है, BD का। तो BD का जब निकालना है तो यहाँ पे दो गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक आपका CDE और दूसरा का दिखाई दे रहा है ABE। ये जब दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ से हम लोग BD का मान ज्ञात हो जाएगा। का तो यहाँ से हम लोग चलेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज CD, इसमें चलिए CDE में, बड़ा वाला त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में जब चलिएगा तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि यहाँ से जो P दिया है उसके बाद क्या दिया हुआ है B, तो P और B जो रिलेशन होता है टेन थीटा में होता है, और टेन थीटा बराबर आपका होता है P/B, टेन थीटा बराबर आपका होता है P/B, इम्प्लाइड है टेन के जगह पर 10 और थीटा का मान देखिए कितना दिया है 30 डिग्री, तो थीटा के जगह पर लिख देंगे 30 डिग्री बराबर P का मान इसमें कितना दिया है 87, तो यहाँ पर लिख देंगे 87, और B आधार जब लेंगे तो आधार का मतलब यहाँ से D से लेकर E तक हो जाएगा, यानी कि DE के मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं EB या प्लस DB, EB या प्लस हो जाएगा आपका DB, हो जाएगा ना। हो अब यहाँ से EB और DB का मान हमें जानकारी नहीं है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है ये होता है 1/√3 बराबर 87 बटा आपका हो जाएगा EB प्लस DB, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं EB प्लस DB बराबर आपका हो जाएगा 87√3 हो जाएगा ना। अब यहाँ से जब हम लोग DB यानी कि EB इसके बाद निकलेगा तो EB बराबर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, EB बराबर लिख सकते हैं 87√3 माइनस DB, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ना। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज में ABE में, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABE में चलेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर भी रिलेशन आपका P का मान दिया और B का है, तो टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर का होता है P/B। यहाँ से चलेंगे तो देखिए टेन के जगह पर लिखेंगे टेन थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा बराबर
आपका हो जाएगा पी का मान क्या हो जाएगा 87 और बी का मान क्या हो जाएगा ईबी हो जाएगा ना हो। बी की जगह क्या लिखेंगे ईबी और ईबी के बराबर देखिए कितना है 87√3 माइनस डीबी यानी कि टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है √3 बराबर 87 की जगह पर 87 और ईबी जब चलेंगे तो ईबी देखिए समीकरण 1 से मान कितना है ईबी बराबर 87√3 माइनस डीबी का यहाँ से लिख सकते हैं 87√3 माइनस डीबी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे यानी कि 87√3 में √3 से गुना होगा ना तो 87√3 में कौन सी से गुना करेंगे √3 से हो जाएगा। अब माइनस कौन सी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा √3 dB अब बराबर हो जाएगा 87 हो जाए हो कि पहले इसमें गुना करेंगे 87√3 में √3 से और माइनस डीबी में √3 से गुना करेंगे तो यही ना आएगा। उसके बाद चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 87√3 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा तो इस 87 में 3 से गुना कराएंगे तो 7 तरीका का इसका 1 8 तरीका 24 है 2 26 261 माइनस हो जाएगा आपका √3 dB बराबर आपका हो गया 87 बोल कि ना। अब dB का मान निकालना है ना हो dB का मान निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एक सेकेंड और है ना चल जाएगा मत क्या अब यहाँ से हम लोग आ सकते हैं जैसे इधर 261 को उधर लेके जाना है तो 261 को जब उधर लेके जाइएगा तो इधर बच जाएगा माइनस √3 dB बराबर आपका हो जाएगा 87 माइनस 261 हो जाएगा इम्प्लाई डैट। अब यहाँ से माइनस √3 dB बराबर आपका हो जाएगा 87 में 261 हो जाएगा माइनस 11 में से 7 गई 4 आई बच गई 5 में से 8 यानी 15 में से 8 गई 7 174। अभी आपका √3 गुना में उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा भागा में हो जाएगा ना हो यानी कि dB बराबर आपका हो जाएगा माइनस 174 बटा माइनस √3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करा देंगे तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 174√3 बट्टा हो जाएगा 3 से काट देंगे इसको कितना हो जाएगा 3 5 15 और 3 8 24 यानी कि 58√3 हो जाएगा यानी कि dB का मान कितना निकल गया 58√3। यही हमको क्या करना था निकालना था अर्थ लिख सकते हैं अर्थात गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर है ईबी क्या है खाली बीडी का मान निकालना है गुब्बारा यही ना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी निकालना है। किताब में कितना दिया आंसर 3 आंसर हो गया। इस तरह से अर्थात गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो हो जाएगा 58√3 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख लिए। इसमें 14 में क्या कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा था कि 1.2 मीटर एक लड़की थी और यहाँ से जो धरती पर से गुब्बारा था जो था 88.2 मीटर क्या था ऊंचा था तो लड़की का जो हाइट था वो 1.2 फीट ऊपर था। ठीक है तो वहाँ से जब वो गुब्बारा देखेगी अर्थात उसको 1.2 मीटर गुब्बारा नीचे चला जाएगा तो टोटल जो गुब्बारा का हाइट होगा तो कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। कब जब लड़की 1.5 फुट का रहेगी तब। यहाँ से जब आपका 87 हो जाएगा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जो टोटल दूरी होगा यहाँ पे लड़की इधर भी रहेगी 1.2
और इधर भी रहेगी, तो यहाँ से दोनों दूरी में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से गुब्बारा का जो हाइट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 87। तो एक बार 87 हो जाएगा, 87 तब ये हो जाएगा क्योंकि दोनों जो गुब्बारा है समान दूरी पर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका भी 87 होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 87 होगा। इसके बाद BD का हमको क्या करना है, मान निकालना है कि यहाँ से जो गुब्बारा यहाँ चल के गया है इसके बीच की दूरी कितना दिया है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए एक बार यहाँ से बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग चले हैं जिसका नाम है CDB, और वहाँ से हम लोग CDB जब चले हैं तो वहाँ से आराम से EB कहने का मान लो EB के ना, EB का मान आ गया है, और EB का मान इसमें हम लोग रख दिए हैं फर्स्ट में। तो वहाँ से आराम से यहाँ से कितना का DB का मान निकल गया है, और DB का मान हमको क्या करना था, निकालना था। और DB जो है क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, अर्थात गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी होगा कितना होगा, 58√3 मीटर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु के मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए आपका एक मीनार हो गया, ठीक है, और यह जो है राजमार्ग जो है ये मीनार के कहाँ तक, पाद बिंदु तक जाता है। आपको बता दिया गया है कि जो मीनार है तो मीनार का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो राजमार्ग जा रहा है सीधे कहाँ जा रहा है, पाद बिंदु तक जा रहा है, पाद बिंदु से होते हुए जा रहा है। ये आपका पाद बिंदु हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मीनार के शिखर से, तो मीनार का शिखर तो ये हो गया। तो कह रहा है कि मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, यहाँ पर एक आदमी क्या है, खड़ा है, ठीक है। तो एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कार है तो वह यहाँ क्या करता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर उसको क्या करता है, देखता है। अवनमन कोण पर जब देखता है तो अवनमन कोण का मतलब होता है आदमी ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री के कोण पर यह क्या करता है, देखता है। तो आपको बता दिया गया है कि जैसे यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो अवनमन कोण होता है एकांतर अंतः कोण से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वो जब 30 हुआ तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो कि मीनार के 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है। एक समान चाल से फिर इधर जाता है ये व्यक्ति, ठीक है। जैसे जाता है तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। मान लीजिए 6 सेकंड के बाद जो है कार का अवनमन कोण आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। जैसे मान लीजिए आपका ये मीनार हो गया A, B, C और D। यहाँ पर व्यक्ति था और जैसे यहाँ से यहाँ तक गया तो उसका दूरी कितना हो गया, 6 सेकंड हो गया, ठीक है। और 6 सेकंड जैसे हुआ तो उसका अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार तक पहुँचने के इस कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि बिंदु तो यहाँ तक आया है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जाने में हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है कि कितना दूरी चलकर गया है। तो इसको निकालने के लिए देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, एक आपका ABC दिखाई दे रहा है और दूसरा दिखाई दे रहा है ABD दिखाई दे रहा है। दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इसको बना सकते हैं, चल सकते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं। इसमें ABC अगर ले लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, चाहे लिख सकते हैं कि माना कि AB एक क्या है, मीनार है, AB एक मीनार है। उसके बाद DB कौन सी है, राजमार्ग है, DB राजमार्ग है, DB राजमार्ग है। हमको मान किसका ज्ञात करना है, BC बराबर हमको मान ज्ञात करना है। BC बराबर ज्ञात करना है तो हम लोग छोटे त्रिभुज में पहले चल सकते हैं या बड़ा त्रिभुज में किसी में चला जा सकता है।
जैसे हमको BC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, तो सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। ABD में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में ABD में चलेंगे तो ये आपका लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब और आधार होता है आपका tan थीटा, और tan थीटा बराबर आपका होता है P/B। तो यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज में ABD जब लेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू कितना दिया है, AB कहाँ पे, हाँ सॉरी, हाँ 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, और यहाँ पे P का मान क्या हो जाएगा, AB, और B का मान क्या हो जाएगा, DC, और प्लस हो जाएगा BC, DC या प्लस CB नहीं होगा, CB, DC प्लस CB हो जाएगा। तो यहाँ पे जो tan 30 का वैल्यू होता है कितना होता है, 1/√3 बराबर AB के जगह पर क्या लिखेंगे, AB, और DC की जगह क्या हो जाएगा 6, और प्लस क्या हो जाएगा CB। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं √3AB बराबर क्या हो जाएगा, 6 + CB। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए ना हो। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे पुनः दूसरे त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है आपका P/B। तो tan की जगह लिखेंगे tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री बराबर P का जगह पर क्या हो जाएगा, AB, P के जगह पर AB, बट्टा में हो जाएगा B की जगह क्या लिखेंगे, BC, B के जगह पर BC। आराम से इसको हम लोग BC बराबर यहाँ से लिख सकते हैं √3AB - 6 बराबर BC चाहे CB लिख सकते हैं ना हो, इसको 1 मानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो tan 60 का वैल्यू होता है ये आपका होता है √3 बराबर AB हो जाएगा, और BC के जगह पर BC अर्थात CB, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3AB - 6, √3AB - 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। इसके नीचे 1 है तो इसमें गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 × √3AB माइनस हो जाएगा 6√3 6√3 बराबर हो जाएगा आपका AB। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 में √3 से गुना कराएंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा AB माइनस 6√3 बराबर हो गया आपका AB। ये प्लस में AB इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3AB - AB बराबर हो जाएगा 6√3, इम्प्लाइड डेट 3AB में से AB गया, कितना बचा, 2AB बराबर हो जाएगा 6√3, इम्प्लाइड डेट AB बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 6√3/2, 2/3, इम्प्लाइड डेट AB का मान आपके आ गया कौची, 3√3। अब AB का मान जब 3√3 आ गया तो यहाँ से हमको मान किसका ज्ञात करना है, BC का मान ज्ञात करना है। तो BC का यहाँ पे हम लोग को वैल्यू जानकारी है कि BC बराबर क्या दिया हुआ है, √3AB - 6, और AB का मान वहाँ पे जानकारी हो गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे √3, और AB का मान कितना आया है 3√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3√3 - 6 बराबर CB, अर्थात लिख सकते हैं √3 में √3 से गुना कराएंगे 3 3 9 - 6 बराबर CB, यानी कि 9 में 6 गया 3 बराबर CB, यानी कि CB बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे क्वेश्चन किसका पूछ रहा था, CB का मान पूछ रहा था। तो CB का मान कितना आ जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। अर्थात लिख सकते हैं कि मीनार के पाद तक पहुंचने में, अर्थात मीनार के पाद तक 9 सेकंड, पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3 सेकंड। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लिए। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर का हो रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित
दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन को पूरा कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए इसमें कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब कौन सी होता है कि जब दो कोणों का योग कौन सी हो 90 डिग्री के बराबर हो तो इसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन्नयन कोण कौन सी हो, पूरक हो ना हो। तो उन्नयन कोण यहाँ पे कह रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर सवाल में आते हैं लास्ट। नंबर सवाल आइए, कह रहा है कि मीनार के आधार, मान लीजिए आपका मीनार हो गया, ठीक है, इसका क्या हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की स्थिति पर, ये हो गया आपका 4 मीटर और ये हो गया आपका 9 मीटर, ठीक है। 4 मीटर 9 मीटर की स्थिति पर दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कौन सी है, पूरक कोण है। मान लीजिए आपका पूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर आपका इसको आप थीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, टोटल दोनों कोण मिला कितना होता है 90 डिग्री। तो ये दूसरा का पहले का जब थीटा है तो 90 में से इसको घटाइएगा ना, तब ना पूरा कोण होगा, यानी कि दूसरा कौन सी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो हाइट दिखाना है आपको, सिद्ध करके दिखाना है कि इसका ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर है कि नहीं है ना हो। अब इसको सिद्ध करने के लिए मान लीजिए इसका ई हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया डी हो गया ना हो। इस पे क्या है, लंब है कि नहीं, यानी कि दोनों में 90 डिग्री है का। जैसे 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हल में कि माना कि ए बी एक कौन सी है, मीनार है, ए बी एक मीनार है, तथा डी सी कौन सी है, मीनार की आधार है, डी सी आधार है लिख सकते हैं, डी सी आपका आधार है। उसके बाद डी बी बराबर आपका दिया है 4 मीटर तथा बी सी बराबर 9 मीटर, 9 मीटर हो गया। अब हमको सिद्ध करके क्या दिखाना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर कितना हो 6 हो ना हो, इसका ऊंचाई जो मीनार का ऊंचाई हो कितना हो 6 हो, 6 मीटर हो, कितना हो 6 मीटर हो, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग कौन कौन काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ई त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे ई त्रिभुज ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं का, लिख सकते हैं इसी में आ जाइए पहले का, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में चलिएगा, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पे थीटा का जगह कौन सी है, थीटा दिया है ना, तो यहाँ पे पी हो गया, ये कौन सी हो गया, बी हो गया। पी और बी का रिलेशन किस में होता है, टेन थीटा में, यानी कि टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी। तो यहाँ पे टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन, और थीटा की जगह पर थीटा बराबर पी की जगह पर एच और बी की जगह पर 4 लिखा जा सकता है ना, लिखा जाइए हो यहाँ पे, यानी कि टेन थीटा बराबर आपका कौन सी हो गया h/4। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। यहाँ से हमको रिलेशन आ गया कि टेन थीटा बराबर h/4, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा नहीं सकते हैं का, कि थीटा का मान जानकारी नहीं है, तो टेन थीटा बराबर आपके निकल गया h/4, समीकरण नंबर 1 हो गया। और पुनः समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे थीटा जब कौन सी है 90 डिग्री माइनस थीटा दिया है ना। अब यहाँ पर भी पी हो गया, कौन सी हो गया, बी हो गया। तो पी और बी का जो रिलेशन होता है किस में होता है, टेन थीटा में होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर आपका होता है कौन सी, पी बाई बी। तो टेन की जगह क्या लिखेंगे, टेन, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, बराबर पी के जगह पर एच और बी के जगह पर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक समीकरण यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा लिख सकते हैं,
और cot थीटा बराबर आपका h/9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए टेन थीटा और cot थीटा दोनों लेफ्ट साइड है कि नहीं है, और h/4 और h/9 दोनों कौन सी है, राइट साइड है। तो टेन थीटा और cot थीटा को गुना कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ क्या करा जा सकता है, गुना। लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में गुना करने पर तो गुना करने का तरीका है लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, h/4 इंटू क्या हो जाएगा, h/9। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और h में h से गुना करिएगा, h² और 9 चौका कितना हो जाएगा, 36। इम्प्लाइड एट h में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, h² में 1 से कराएंगे तो h², 1 में 36 से गुना कराएंगे 36। इम्प्लाइड एट h² बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी h बराबर क्या हो जाएगा, √36 प्लस माइनस 36। इम्प्लाइड एट h का मान आपका हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे आपका ऊंचाई तो ऋणात्मक होगा नहीं, होगा हो नहीं होगा, यहाँ से 2 को जो मान आया है h बराबर प्लस माइनस 6, तो ऊंचाई ऋणात्मक होता है, नहीं होता है, इसलिए h बराबर क्या लिख देंगे, 6। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का भी सोल्यूशन देख लिए, और इस तरह से चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। ओ कमलेश भाई।